दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आप लोगों के बीच में आता हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला खोज कर लाता हूं। दोस्तों आज भी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आप लोगों के लिए खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज मैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा होश उड़ाने वाला फैसला केंद्रीय कर्मचारियों को बताने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं फैसले की एक एक बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों केंद्र सरकार के अगर आप कर्मचारी हैं तो आप केवल सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां पर आप पर हाथ नहीं डाल सकती, लेकिन हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने इस पूरी धारणा को बदल दिया है। जो केंद्र के कर्मचारी ये सोचते थे कि हमारे ऊपर सिर्फ केंद्रीय एजेंसियां ही हाथ डाल सकती हैं, अब ऐसा नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिससे ये नज़रिया बदल गया है। दोस्तों नवल किशोर मीणा वर्सेस राजस्थान स्टेट का ये एक मामला है जिसने सरकारी गलियारों में बहुत बड़ी हलचल मचा दी है केंद्रीय कर्मचारियों के बीच में। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। राज्य की पुलिस या एंटी करप्शन ब्यूरो किसी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। क्या उसे जांच का अधिकार है, इस मामले में है ये फैसला। अक्सर कर्मचारियों को लगता था कि हमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट प्राप्त है और राज्य पुलिस हमारे काम में दखल नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस शशि चंद्र मिश्रा की बेंच ने इस बात पर एक ऐसा फैसला किया है जो हर केंद्रीय कर्मचारियों को जानना जरूरी है। उनके लिए सबसे बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट का। केस की पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। इस मामले की शुरुआत हुई राजस्थान से, जहां एक केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मामला जब हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मुख्य दलील यही दी गई, चूंकि आरोपी एक केंद्रीय कर्मचारी है इसलिए राज्य की पुलिस को उसके खिलाफ जांच करने का कोई भी जुरिडिक्शन या अधिकार क्षेत्र ही नहीं है। यह काम सिर्फ सीबीआई का है, केंद्रीय एजेंसियों का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को एक सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने जो कहा वह कानून की किताबों में एक नई लकीर खींचने जैसा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े चाबुक इस फैसले पर दिए हैं। नंबर 1, सीबीआई का एकाधिकार खत्म। कोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946 जिसके तहत सीबीआई बनी है, राज्य पुलिस की शक्तियों को कम या खत्म नहीं करता। यानी अगर सीबीआई को जांच का हक है तो इसका मतलब यह है कतई नहीं है कि राज्य पुलिस की शक्तियां छिन गई हैं। अब नंबर 2 है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 17। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस धारा के तहत किसी भी पुलिस अधिकारी जो निर्धारित रैंक का हो, जांच करने का वैधानिक अधिकार है। इसमें राज्य या केंद्र का कोई भेदभाव नहीं है। अगर राज्य अपराध राज्य की सीमा के भीतर हुआ है तो यहाँ की पुलिस कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 3 है संज्ञेय अपराध। भ्रष्टाचार एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है। कानून सीआरपीसी बीएनएस के तहत पुलिस को ऐसे मामलों में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी जांच शुरू करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि
किसी केंद्रीय कर्मचारी को इस आधार पर इम्यूनिटी यानी छूट नहीं दी जा सकती कि वह केंद्र का हिस्सा है। इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, आपको ये भी मैं विस्तार से बता रहा हूँ। दोस्तों, फैसले का मतलब बहुत गहरा है, आप विस्तार से सुनिए वन बाय वन। नंबर 1, कोई सुरक्षा कवच नहीं। अब केंद्रीय कर्मचारी यह सोचकर निश्चिंत नहीं रह सकते कि उन तक पहुंचने में वक्त लगेगा। स्थानीय एसीबी या पुलिस अब तुरंत एक्शन ले सकती है। नंबर 2, सीबीआई की अनुमति की कतई जरूरत नहीं। राज्य पुलिस को अब केंद्र सरकार या सीबीआई से एनओसी लेने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 3 है तेज जांच। तेज जांच, स्थानीय स्तर पर जांच होने से मामलों का निपटारा जल्दी होगा। और निष्कर्ष और आपको मैं सलाह भी बताने जा रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हो या केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हो। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी एजेंसी आप पर कार्रवाई कर सकती है, वो फ्री है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। नवल किशोर मीणा वर्सेस राजस्थान स्टेट का यह केस अब एक नजीर बन चुका है। अगर आप एक ईमानदार कर्मचारी हैं तो आपको कोई डरने की कतई ज़रूरत नहीं है, लेकिन कानून की इस नई व्याख्या को समझना देश के प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी को बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसको लिखने से बहुत बड़ा समाज में बदलाव हो सकता है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। ये चैनल आपका है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर कानूनी सत्य व सही वीडियो बनाकर देश के और आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।